आप लोग ऐसा क्यों समझते हैं कि मोदी अमित शाह सरकार मुस्लिम विरोधी है? देखिए, मोदी अमित शाह सरकार मुस्लिम विरोधी ही नहीं, हिंदुस्तानी विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है। नो डाउट मुसलमानों के खिलाफ कोर्ट से गलत जजमेंट निकालना, फेक केसेस में मुसलमानों को फंसा देना, सीए एनआरसी जैसे काले कानून लाकर मुसलमानों की जिंदगी को अजाब बनाना, फेक एनकाउंटर्स मुसलमानों के करवा देना, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर फेक केसेस करा के बंद करवा देना, फसादात करवा के मासूम मुसलमानों को मरवाना, बाद में फिर उन्हीं के ऊपर केसेस कर देना, ये तो है। लेकिन हिंदू विरोधी सरकार ज्यादा है ये देखिए, आप नोटबंदी लेकर आए, किसका नुकसान ज्यादा हुआ, मुसलमानों का कि हिंदुओं का? नोटबंदी से किसके कारोबार तबाह हुए? नोटबंदी से किसकी जिंदगियां ज्यादा गई? हिंदुओं की, मुसलमानों की नहीं गई। बैंक बंद होते जा रहे हैं एक के बाद एक, किसका पैसा डूब रहा, मुसलमानों का कि हिंदुओं का? हिंदुओं का ज्यादा डूब रहा। हजारों करोड़ लेके मोदी जी के दोस्ता नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, मेहुल चोस्की भागते जा रहे हैं, उनके कर्जों को मोदी जी माफ करते जा रहे हैं। किसका पैसा ज्यादा बर्बाद हो रहा, मुसलमानों का, हिंदुओं का? हिंदुओं का। एयरलाइंस बेच दे रहे हैं, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन रेलवेज बेच दे रहे हैं, ओएनजीसी बेच दे रहे हैं। किसके नौकरियां ज्यादा तबाह होंगे, मुसलमानों के कि हिंदुओं के? हिंदुओं के। हमारे को पहले भी उसमें नौकरी नहीं मिलती थी, हिंदुओं को मिलती थी, उनके नौकरियां तबाह होंगे। वैसे ही 25 से लेकर 40 करोड़ बेरोजगार हो गए मोदी राज में 6 साल में। मुसलमान ज्यादा बेरोजगार हुए कि हिंदुआ? हिंदुआ ज्यादा बेरोजगार हुए। पहले भी हम लोग गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं थे, प्राइवेट इधर उधर कर लेते थे या सऊदी दुबई कतर चले जाते थे। असल ऑर्गेनाइज जॉब सेक्टर में कौन थे? हिंदुआ। तो किसकी बर्बादी आई? हिंदुओं की। मोदी सरकार, अमित शाह सरकार में, बीजेपी सरकार में। मान लो रिचमेंट से 20 लाख बच्चे खत्म हो गए भारत के अंदर। ह्यूमन हंगर इंडेक्स में नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पीछे हो गए हम। किसके बच्चे ज्यादा खत्म हो रहे? यूपी के हॉस्पिटल्स में बगैर ऑक्सीजन के, बगैर खाने के, हिंदू बच्चे। मुसलमानों के बच्चे नहीं हुए। मुसलमान का बच्चा अल्लाह के वजह से नॉन वेजिटेरियन गोश्त वोश्त खा के तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। किसके बच्चे ज्यादा खत्म हो रहे? हिंदू बच्चे खत्म हो रहे। वैसे ही आप देख लीजिए, फसादात में कारोबार पूरा डिस्टर्ब हो रहा, राइट्स के अंदर किसका कारोबार ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा? हिंदुओं का। आप जितने मोदी सरकार के पॉलिसी से, जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स मोदी जी लेकर आए, किसके ऊपर ज्यादा कारोबार पे असर पड़ा? हिंदुओं के। किसके कारोबार ज्यादा बर्बाद हुए? हिंदुओं के। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बंद हो रही, किसके बंद हो रही? मुसलमानों की इंडस्ट्रीज थे क्या? नहीं। अजीम प्रेम जी अच्छा चला ले रहा अपना, रोजाना 22 करोड़ दे रहा गरीब हिंदुस्तानियों में, मुसलमान अजीम प्रेम जी। हिंदुओं की इंडस्ट्रीज ज्यादा बंद हो रही, मुसलमानों की। वैसे ही आप देखिए, किसान आज बैठे हुए हैं, आप जाके चेक कर लीजिए, मुसलमान किसान ज्यादा है, गैर मुस्लिम भाई ज्यादा है, उसमें गैर मुस्लिम भाई ज्यादा है। हिंदू, सिख, जाट, उनकी बर्बादी। तो मोदी सरकार, अमित शाह सरकार मुसलमानों को टारगेट बना रहे बोल के सब बताते, असल में हिंदुओं की जड़ काटते हो, असल में हिंदू हिंदुस्तानी को बर्बाद करते हो। मुसलमान के लिए गड़ा खोद रहे बोल के सब बताते, लेकिन लग जाके एक्चुअली गिराते नो हिंदू हिंदुस्तानियों को, उसके अंदर लग जाके खपाते हिंदुस्तानियों को। हिंदुओं को बताते मंदिर मंदिर मंदिर, जेब साफ कर डालते। गंगा साफ करने आए थे बोले धंधा साफ कर डाले, रोड पे ला दिए हिंदुस्तानियों को। जो नौजवान हिंदू बच्चा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 20,000, 25,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए कमा लेता था, 5,000 कमाने के लायक नहीं रहा। उसके हाथ में पत्थर थमा दिए मोदी सरकार, गुंडा बना डाले उसको। बंगाल से लेके गुजरात तक देखो आप, गुंडा बना डाले। हमारे तेलंगाना के अंदर बीजेपी के लीडरों के स्टेटमेंट देखो, तलवार निकाल लेंगे, चाकू निकाल लेंगे बोलते, गुंडा बना दे रहे। जो हिंदू बच्चा एजुकेटेड रह के तरक्की करके चाइना, अमेरिका को पीछे छोड़ने की बात करता था, आज हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद हो रहा। तो मोदी सरकार, अमित शाह सरकार मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करती, लेकिन वो प्लानिंग का बड़ा टारगेट हिंदुओं को बना के हिंदुओं को बर्बाद करती। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदू भाइयों जागो, जागो, बीजेपी, आरएसएस, मोदी, अमित शाह से जागो। आओ एक मालिक रब अल्लाह की तरफ, उसी की इबादत, उसके आखिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते की तरफ। कुरान हदीस पढ़ो, दिमाग खुलेगा, समझ में आएगा तुम्हारे खिलाफ कौन प्लानिंग कर दे रहा। ऐसा बता बता के तुम्हारी जेब साफ कौन कर दे रहा, तुम्हारे नौकरियों को साफ कौन कर दे रहा, तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद कौन कर दे रहा। समझो, देश में शांति, उन्नति लाओ, लड़ाई झगड़ा, मार काट, आग लगाना बंद करो, इस्लाम लाओ,
देश बचाओ, देशवासियों को बचाओ। सलाम अलैकुम।